तो, थोड़ा हम ध्यान के विषय में बताएंगे। और हम सबका जन्म किस लिए हुआ है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, वो थोड़ा सा चर्चा करें। या हम बोल लेते हैं और फिर आपके मन में कोई जिज्ञासा होगी तो पूछना। और पहले तो परमात्मा ने जिसे जो कुछ बनाया है वो उसी काम है। परमात्मा ने हर एक का काम निश्चित कर दिया। वो सोच के नहीं काम आता, कोई सोच के काम नहीं कर रहा, पर कोई भी कुछ काम तो आएगा। कोई जो फल है वो काम तो आते हैं, काम आता है। नदियां काम आती है, न वो सोचती हो न सोचती हो। आप बल्ब लगाते हैं, बिजली लगाते हैं, वो काम के लिए लगाइए। जब आप सुजान और आप करते हैं, बुझाते भी हैं, जलाते भी। बिजली ने या पंखों ने या लाइट ने कभी नहीं सोचा होगा कि हम क्यों पैदा हुए। सोच नहीं सकते, जड़। लेकिन वो सोचे ना सोचे, पर कोई समझदार आदमी ये सोचेगा कि क्यों बने। वो सोच सकते तब न सोचते हमें किस लिए बनाया गया है। यदि बल्ब बिजली पंखे सोचते कि हम किस लिए बनाए गए हैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर सकते थे। नहीं समझते हैं कि जिन्होंने बनाया है वो इनसे काम ले रहा है, यंग सोचे या न सोचे। हम यही से शुरू करते हैं कि उनको थोड़ी सी बुद्धि भी होगी, थोड़ा उनको कुछ करने में तकलीफ भी होगी, कुछ करने में आनंद होगा, पंखे को चलने में आनंद होगा, या रुकने में आनंद होगा, या थोड़ी देर चल के रुकने में आनंद होगा, थोड़ी देर चलने में, थोड़ी देर रुकने में। मान लो अभी तो उनको कुछ नहीं होता, इतने तो आप सहमत हैं। मान लो पंखे को थोड़ी चेतना होती तो चल चल के थकता और रुकने में अच्छा लगता। जब रुके रुके थक जाता, उगता जाता, तो दिल करता जरा चलो हिलू। ये तो हो गया उसका अपना आनंद। पर मान लो जिसके लिए वो बनाया गया है, यदि उनको तकलीफ होती है कि थोड़ा देर और चल ले, इनको पसीना आ रहा है, तो वो कहता कि नहीं मैं तो थक गया, मैं नहीं चलता। या हम चाहते कि अब जरूरत नहीं है, ठंडी हो गई, 2-3 बज गए सुबह, अब ठंड लगने लगी तो बंद हो जाए, तो कहता नहीं मेरा दिल बंद करने को नहीं करता। एक प्रॉब्लम हो जाती। इसीलिए हमारे काम की चीजें पहले तो ज्यादातर जड़ है। पेड़ के हम फल तोड़ने जाते हैं, ले आते, लकड़ी काट लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर उसको भी थोड़ी चेतना होती, थोड़ी समझ होती, तब पेड़ कहता मैं फल नहीं तोड़ने देता, मैं अपनी हाथ नहीं कटा, उसकी टहनियां दाने काट लेते, क्यों कटवाता। तो परमात्मा के विधान में जो चीजें जैसे काम की थी उनको उतना ही जड़ बना दिया, जिससे काम लेने में कठिनाई ना हो। अब उसके बाद पशुओं का निंदा है। गाय दूध देती है, बैल हल पे चलता है, भैंस दूध देती है, घोड़े से काम लेते हैं, ऊंट से काम लेते हैं, हाथी से काम लेते हैं। अब उनको चेतना तो है, उनको थोड़ा थोड़ा कष्ट और आराम तो है, पर कुछ कष्ट और आराम होते हुए भी जब हमको जरूरत होती है उनको काम ले लेते हैं। पर इतना दिमाग, इतनी सूझबूझ नहीं है कि वो अपने अन्याय के खिलाफ कोई आंदोलन करें, स्ट्राइक करें, धरना करें, न्यायालय में चले जाए कि हमारे साथ। जैसे गो हत्या होती है, मान लो गो हत्या की जगह वो गाय स्त्रियों होती है, तो स्त्री एक तरह से, और उनका दूध भी लिया गया, फिर उनको कटवा दिया गया, तो वो जरूर इस अपने ऊपर होने वाले अन्याय के खिलाफ कोई ना कोई आंदोलन करती। नहीं करती, हाँ कर रहे हैं। जैसे लोग कर्मचारी करते, हमारी मांगे पूरी करो,
तो गांधी ने आज तक कोई आंदोलन नहीं किया। साधु महात्मा उनकी तरफ से कहते हैं गो हत्या बंद हो, उनकी तरफ से कोई वकालत करे, उनकी तरफ से कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उनके जुर्म कुछ रुक सके तो रुक सके। अब मान लो परमात्मा दया कर दे, उनको मनुष्य ही बना दे। मनुष्य का मतलब हमारी तरह के हाथ पैर नहीं, पैर उनकी ऐसे ही रहे, गर्दन उनकी ऐसे ही रहे, स्तन उनके ऐसे ही रहे, दूध उनके ऐसे ही हो, बछड़े उनके ऐसे ही हो, सिर्फ अकल आदमी की तरह उन्हें दे दे। ऐसे पेड़ ऐसे ही रहे और उनको भी अकल दे दे भगवान, जीवन दे दे, तो काम करने में देश की समस्याओं को, या जैसे आज दुनिया चलती है, इस चलने में मदद मिलेगी कि बाधा होगी। मैं इसलिए जानबूझ करके कि उस पर आपका सोच पैदा हो। तो यदि पेड़ों को अकल होती तो ऐसे सहज हम अपने काम में नहीं ले पाते, क्योंकि कष्ट होता, उनको तकलीफ होती। परंतु मान लो उनको चेतना भी होती और ये देखते पेड़ कि यदि हम तो उनके काम न आएंगे तो ये सब मर जाएंगे, ये कहाँ रहेंगे, ये क्या करेंगे, ये क्या खाएंगे। तो उनको चेतना होते हुए, बुद्धि होते हुए भी दया आती, रहम आती, फिर वो हमारे काम आते, तो बहुत ऊंची बात हो जाती। जहां एक बार अकल आने से प्रॉब्लम पैदा होती, तहां यदि अकल के साथ उनके साथ धर्म होता, सद्भाव होता, तो आज इससे भी ज्यादा पेड़ काम कर सकते हैं। कभी कभी हम जो कुएं में पानी निकालते हैं, 2 हाथ भी रस्सी घट जाए तो ये कहावत तो प्रसिद्ध है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। तो वो तो कुआं है, जड़ है। पर हमने देखा गाय दूध पिलाने के लिए बछड़े के पास जाती है। यदि कुआं भी चेतन होता, कुआं में थोड़ा समझदार होता और कोई प्यास से मरता होता, डोर छोटी पड़ती तो पानी उछलने की कोशिश कर कि मैं उछल जाऊं, इसकी प्यास बुझ जाए। और ये भी हो सकता है कि वो तुमसे चिढ़ गया होता कि पानी पी के पत्थर फेंके, पानी पी के उसी में गंदगी डाल दी, तुमने खाया पिया झूठे पत्थर डाल दिए। मान लो तुमसे चिढ़ जाता तो तुम्हारी रस्सी थोड़ी होती तो पानी और नीचे चला जाए, ये तुम बदमाश हो, तुमको पानी नहीं देने। जड़ है इसलिए इस्तेमाल हो जाता है। फूल महकता है, यदि उसकी महक इसके हाथ होती कि जब चाहूं महकूं, जब चाहूं ना महकूं, तो चिढ़ जाता तो नहीं महकता। पर भगवान ने इनके हाथ कुछ नहीं रखा। धरती में एक ही व्यक्ति, एक ही पैदा किया है, और मनुष्य, जिसके हाथ में कुछ भगवान ने अधिकार दे दिए। और मैं एक चौपाई से इसको सिद्ध करूंगा। रामायण के 2 वाक्य हैं। जितनी सृष्टि है इनमें संत भीतर, संत का लाल कपड़े की तरफ नहीं सोचने लगना कि बाबा जी अपनी महिमा गाने हैं। लाल कपड़े से भिन्न आप में भी हो सकते हैं, जिनकी महिमा रामायण में कही है। नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं। संत भीतर, सरिता, गिर, धरणी। संत भीतर, वृक्ष, सरिता, नदी, गिर, पहाड़, धरणी, पृथ्वी। परहित है ईंधन की करनी, इनकी करनी परहित है। जमीन का अपना क्या, पेड़ का अपना क्या, नदी का अपना क्या, पहाड़ का अपना क्या, चाहे जहां तोड़ो लगाओ। लेकिन संत के अतिरिक्त 4 जड़ है, विटक, सरिता, गिर, धरणी। ये परहित हैं, लेकिन क्या इन चारों को परहित का पता है? ये परिहित, ये दूसरे के हित के लिए ही जन्मे। संत भी दूसरे के हित के लिए जन्मते, या दूसरे के हित के लिए ही जो जन्मे, उनका नाम संत। संत माने लाल कपड़ा नहीं, संत माने कोई तिलक वाला नहीं, संत माने कोई चोटी वाला नहीं, संत माने कोई दाढ़ी वाला नहीं। 4 तो संत हैं, पेड़, पहाड़, धरती, नदी, ये संत ही है।
लेकिन संत इसलिए नहीं है कि उनकी कोई अपनी विशेषता क्या है, वो तो परमात्मा ने बनाया है काम आ रहे, पर उनको भी यदि चारों को अकल होती तो क्या वो ईमानदारी से जैसे आज काम आते हैं आते नहीं आते। यदि समझ आने पर भी काम आए तो संत कहला। संत कौन? जिसका तन, जिसका मन, जिसका धन, जिसका सब परोपकाराय शताम विभूतय। सज्जनों का जो ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है, गुण है, विद्या है, धन है, सूझबूझ है, वो सब परोपकार है। अब एक वकील की सूझबूझ हो सकता है अपने धन कमाने के लिए, एक डॉक्टर की योग्यता हो सकता है केवल अपने स्वार्थ के लिए। यद्यपि डॉक्टर यदि स्वार्थ करेगा तो परमार्थ तो उसे करना ही। बोलो, डॉक्टर यदि किसी का भला नहीं करे तो हमारा लगता कौन है जो रुपया दे आओ। वकील यदि तुम्हारे केस के लिए कुछ ना करे तो तुम क्यों कुछ करोगे। यद्यपि वो भी हमारा भला करते हैं, चाहे उनके अंदर संतता हो चाहे ना हो, परोपकार की भावना ना हो तो भी मजबूर हैं हम परोपकार करने में। गहराई ये है कि पेड़ फल देने को मजबूर, मान लो उसको फल आते और अकल भी होती तो तुम कहते हम खाद तभी देंगे जब तुम फल दोगे, तो उसके बाद को देने पड़। एक दो दिन नखरे करता, ये तो सही समझा परस्पर है। तो पेड़ पहाड़ फिर भी जड़ है, काम आ रहे, अकल नहीं। केवल एक संत होता है जो समझता है, अकल होती है, हानि लाभ समझता है, फिर भी वो उसका जीवन परोपकार के लिए होता है। जो परोपकार के लिए होता है वो संत होता है। और साथ में ये बता दें, क्योंकि भगवान ने ही पैदा किया होता है परोपकार के लिए, तो आपके ख्याल में आएगा क्या बाकी लोग परोपकार के लिए नहीं पैदा किए? जब सारी दुनिया पेड़ पहाड़ परोपकार के लिए, सच तो ये पशु भी, गाय भैंस भी परोपकार के लिए भगवान ने बनाए हैं। तो पेड़ अनजाने परोपकारी है, गाय भैंसे अनजाने परोपकारी है, पर पेड़ को ज्यादा सुख दुख नहीं होते, भैंसों को थोड़ा, गायों को थोड़ा आराम और कष्ट भी होता है, पर है काम के लिए। हम मनुष्य भी काम के लिए ही बनाए गए, और जितना ही हम लोगों के काम आएंगे, परंतु ऐसे नहीं। गाय काम आती है फिर भी शैतान लोग कटा देते। दोनों बातें देखनी है। जहां गाय हमारे लिए जन्मी है, तहां गाय की रक्षा करना हमारा भी कर्तव्य है। पेड़ हमारे लिए है, पर पेड़ तैयार करने में सुरक्षा करना, अन्न हमारे लिए है, लेकिन सूख रहा हो तो पानी कौन देता है? खाद की जरूरत पड़े तो खाद कौन देता है? यदि जानवर चरने पहुंच जाए तुम्हारे खेत को तो सुरक्षा कौन करता है? क्योंकि वो हमारे लिए है, इसलिए उसकी सुरक्षा भी तो हमें करनी। ऐसे ही मानव भी, संत भी, इसीलिए जानते हो भगवान रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। किनके किनके विप्र सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार, भगवान अवतार लेके आते, इनकी रक्षा करते। संतों की रक्षा क्यों करते? क्योंकि संत समाज के लिए, जैसा अभी मैंने कहा, पेड़ को आप काटने से क्यों रोकते, अन्न को उजड़ने से क्यों बचाते, सूख रहा हो तो पानी क्यों देते? क्योंकि आपके भले के लिए। तो जानवर की रक्षा हमें क्यों करनी है? गायों को, पशुओं को क्यों बचाना है? क्योंकि आपके काम के दूध देते। तो यदि हम स्वार्थ के नाते भी सोचे तब भी उनकी रक्षा करनी है, और धर्म के नाते सोचे तो कहने क्या है? यदि हम स्वार्थी हो तब भी एक दूसरे का ख्याल करना पड़ेगा। एक कथा आती है, बहुत बार सुनी होगी, क्योंकि कथाएं प्रचलित हैं। हमने सुना, ब्रह्मा के पास असुरों ने शिकायत की कि आप हमारे साथ अन्याय करते। उन्होंने कहा नहीं,
हमारी तरफ से कोई अन्याय नहीं होता, हम तो एक तरह ही सबकी व्यवस्था करते हैं। लोग अपने अपने कर्मों से सुखी दुखी होते हैं। असुरों ने नहीं माना, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। समय बीतता गया। एक बार ब्रह्मा ने देवताओं और असुरों को सबको निमंत्रित कर दिया, आइए हमारे यहाँ भोजन करें। तो पंडाल बना के अलग अलग पंडाल बना दिए, अलग अलग भोजन की व्यवस्था कर दी। लेकिन एक शर्त, भोजन में बैठने के बाद सबके हाथ में इंगली, यहां से यहां तक ऐसे ऐसे डंडे बांध दिए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे इतने टुकड़े वहां बांध दिए। हाथ मुड़ नहीं सकते, मुड़ नहीं सकता था, डंडे बांध दी। यहां से तो मुड़ता था, पर यहां बंधे होने से ये हाथ यूं नहीं मुड़ता। दोनों में बांध दिए, देवताओं के भी राक्षसों के भी। भोजन और पत्ते सबके आगे लगा दिए गए, खीर, दाल, सब्जी, रोटी, गुलाब जामुन, लड्डू सब थालियों पे रख दिए गए। 1 घंटे का समय था। देवता अलग थे, असुर अलग थे। इसके बाद छुट्टी हो गई तो राक्षस बिना खाए बाहर लड़ते, आंखें लाल किए, गाली देते ब्रह्मा को, फिर निकले। और देवता खा पी के आनंद से मुस्कुराते बाहर निकले। बात बहुत छोटी थी, राक्षसों का हाथ मुड़ता नहीं था, इसलिए खा नहीं पाए, थालियां रखी गई। देवताओं के हाथ नहीं मुड़ते थे, वो खा पाए, क्योंकि उनका ख्याल औरों के लिए था। ऐसे तोड़ा और बगल वाले को ऐसे दे दिया, और बगल वाले ने तोड़ा, इनके मुंह में कर दिया। हमने उनको खिलाया, उन्होंने हमें खिलाया। राक्षसों ने दूसरे के मुंह की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने मुंह की तरफ ध्यान दिया। तो जिन्होंने दूसरों को खिलाया वो सब खा के आए, जिन्होंने खिलाने के लिए सिर्फ खाने की सोची वो सब भूखे आए। ये कहानियां सिर्फ इसलिए है कि हम ये समझें कि हम खिलाएंगे तो खाएंगे, राष्ट्र का भला होगा तो मेरा होगा, देश उन्नति करेगा तो मेरी भी उन्नति साथ होगी। यदि देश नीचे जाएगा तो मेरी अकेली उन्नति भी धूल में मिल जाएगी। सृष्टि का रहस्य यही है। हम भगवान के आज्ञा का पालन करेंगे, भगवान ने अपने कार्य के लिए हमें जन्म दिया है, भगवान का काम करेंगे, उससे क्या होगा, हमारे जीवन में प्रेम का विकास होगा, आनंद की वृद्धि होगी। अपने लिए जब सोचेंगे थोड़ी खुशी तो होती है, लेकिन धीरे धीरे हम सिकुड़ते जाते हैं। स्वामी राम ने एक जगह कहा है कि कुछ का जीवन लट्टू की तरह होता है। क्या होता है, वो जो घूमता है ना, ऐसे ऐसे कर दो तो पक्की जमीन पे घूमता है, क्या बोलते, हाँ, तो ऐसे बच्चे करते हैं चक्री, वो खूब घूमती रहती है जगह। तो कुछ का जीवन उस लट्टू की तरह है जो अपनी जगह में घूमता है। कुछ का जीवन कोल्हू के बैल की तरह होता है, थोड़ा दूर से घूमता है, उसके इर्द गिर्द चलता है। उस रेस के घोड़े तो और ज्यादा दूर से घूमते हैं। माने कुछ लोग हैं कि पत्नी की भी परवाह नहीं, बेटे की भी परवाह नहीं, घर की भी नहीं, माता पिता की नहीं, अपना खाना, अपना जीना, मस्त रहना, क्या लेना देना, माने शरीर में ही घूम रहे, इससे आगे कुछ नहीं। कुछ लोग हैं जो परिवार तक का घोड़े रेस नहीं, कोनों के बैल जो बस घर के इर्द गिर्द घूमते हैं, इससे ज्यादा नहीं। कुछ थोड़ा जाति समाज के लिए सोच लेते हैं, हमारी जाति के हैं, हम बनिया हैं, हम पंडित हैं, हम हरिजन हैं, थोड़ा रेस के घोड़ा है, घेरा थोड़ा बड़ा है, पर है इर्द गिर्द पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व, सब वसुधैव कुटुंबकम, सारे ही मेरी आत्माएं, सब में परमात्मा है, हम सब एक दूसरे के लिए जन्मे हैं। ऐसी उदात्त जो चेतना है वो अध्यात्म से आती। आज भले संत ना हो, हम भी संत ना हो, इसलिए हमें देख करके शास्त्र की कसौटी मत करना। कभी कभी क्या होता है, ग्रंथों को या किसी कानून को हम अनुपालन करने वालों से कसते हैं। यदि कोई कानून बना
और रोड में पुलिस वाले लूटने लग जाएं, तो कानून खराब है कि लुटेरे हैं? कभी कभी गंगा किनारे जाके पंडों के कारण हम गंगा को गाली देने लगते, मंदिर जाकर पुजारियों की हालत से हमको मंदिर से चिढ़ होती है, जबकि मंदिर का क्या कसूर है? कसूर तो उस पुजारी का। तो जो हमारे ऋषियों ने कहा है वो गलत नहीं है, हम उसका पालन नहीं करते, मान लो हम साधु हैं और अभी भी स्वार्थी है, तो संत की जो परिभाषा है वो नहीं बदलेगी। यदि मेरा गणित का सवाल गलत है तो सिद्धांत नहीं बदल जाएंगे, मेरा लगाना गलत है, सिद्धांत तो वही रहेगा। बिंदु आपसे बनाते बने ना बने, बिंदु की परिभाषा वही रहेगी जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती। भले आपके बिंदु लगाने में चौड़ाई हो और परिभाषा हुई, इसी तरह से संत की परिभाषा तो वही रहेगी। हम संत हो ना हो, आप संत हो ना हो, परिभाषा नहीं बदली जा सकती। परिभाषा यही है कि संत कौन? जो वृक्ष की तरह, पहाड़ की तरह, नदी की तरह, बादल की तरह दूसरे के लिए ही जीता है, वो संत। जिसका अपना कुछ भी नहीं, तन उसका नहीं, जो मिला है उसका आश्रम अपना नहीं, उसके लिए दिमाग अपना नहीं, उसका दिमाग भी अपने लाभ की नहीं सोचता, इनके लाभ की सोचता, इसलिए दिमाग भी उनका अपना नहीं, धन तो उनका है ही नहीं, तन तो उनका है ही नहीं, उनकी बुद्धि भी अपनी नहीं, बुद्धि भी भगवान के हुक्म से चलती, लोगों के लिए चलती, सोच वही होती। उदाहरण के लिए फिर मैं बता दूं, जनक बहुत दुखी है, सीता कुंवारी है, प्रतिज्ञा उन्होंने कर रखी है कि धनुष टूटेगा तभी मैं ब्याह करूं। अब अंत में जब धनुष किसी से नहीं टूटता तो जनक बहुत पश्चाताप करते कि मैंने प्रतिज्ञा क्या की, मेरी मूर्खता के कारण मेरी बेटी आज युवा हो रही है, कुंवारी रह जाएगी, पिता को चिंता है। यदि मैं जानता तो मैं प्रतिज्ञा ही न करता। पिता अपनी छाती टूटता है, दुखी होता है, विलाप करता है। विश्वामित्र को यह विलाप अच्छा नहीं लगा। विश्वामित्र के हृदय में पीड़ा हुई, यद्यपि इस विलाप से उन्होंने अपमानजनक बातें भी क्षत्रियों को कह दी। यहाँ सब हिजड़े आए हुए, मैं जानता कि यहाँ वीर कोई नहीं है तो प्रतिज्ञा ही न करता। बड़े बड़े राजे महाराजे धनुष नहीं तोड़ सके, वीर विहीन मरी में जानी। मुझे पता चल गया कि कोई वीर इस धरती पे नहीं रहा, था नपुंसक लोग, कोई वीर नहीं। तो लक्ष्मण फड़क उठे, कहीं जनक जैसा अनुचित ज्ञानी, विद्यमान लक्ष्मण मर जानी, इन्होंने फालतू की बातें कही। मैं धनुष क्या कहते हो, पृथ्वी को लेकर गेंद की तरफ एक सकता, जरूरत से ज्यादा होगी जोश में पहुंच नहीं ये कर सकता। हाँ, कंदु कोई ब्रह्मांड उठाओ, गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लो, तुम धनुष की बात करते हो। जहां रघुवंशी राम बैठे वहां तुमको कोई भीड़ नजर नहीं आता, ऐसे करते। लेकिन विश्वामित्र क्या, विश्वामित्र कहते देखो शब्द ये नहीं कहते यार धनुष तोड़ में सीता को उठा ले जा, दुष्ट का यही कहते थे, धनुष टूटे चाहे न टूटे सीता तो हमें ले जाएंगे, चाहे बहुमत किसी का हो, सरकार हम ही बनाए दे, यही करना, धनुष टूटे चाहे न टूटे लेकिन सीता हम ही ले जाए। बड़ी आफत थी, सीता उठा ले जाने को क्या, पर सीता के आनंद लेना चाह रहे हैं। जनक और सीता के कष्ट की चिंता नहीं, अपने मजे की चिंता, मुझे मिल जाए। परंतु विश्वामित्र की भाषा देखिए, उठन गान भंजो भव चातु लेटो सीए जनक परिताप, तोड़ो सीता का और जनक का दुख दे। सोच देखिए आप जब ब्याह करते हैं ईमानदारी से यही होगा, कुछ हो सकता है एक आध बच गए। जब आपने ब्याह किया तो कभी लगा कि इसके पिता बेचारे परेशान है इसलिए मैं ब्याह करूं, ये लड़की को कोई अभी भर नहीं मिला, कोई बात नहीं, कम योग्य है तो क्या हुआ, कम सुंदर है तो क्या हुआ, इसका कष्ट निवारण करता हूं मैं ब्याह अकेले। माने सीता का जनक का दुख दूर करने के लिए ब्याह करो, धनुष तोड़ो और सीता और जनक का ये दुख दूर करो। दुख दूर करने के लिए हमने काम किया। अब हम जहां भी है
मालिक, अब क्योंकि यहाँ एक बैठे हैं, मुझे पता चल गया है कि आप एक एक ही कार्य में दो लोग लगे हैं, मालिक और कर्मचारी। इन्होंने आपके भले के लिए कोई धंधा शुरू किया है क्या? क्या आप इनके धंधे को चलाने के लिए इनके काम में लगे हो क्या? जिस दिन ये सोच ले कि इस बहाने से 10 लोगों को काम मिलेगा, 10 लोग ये सोच ले इस बहाने इस राष्ट्र की संपदा बढ़ेगी, वैभव बढ़ेगा, इनका क्या है तुम्हारा क्या है? ये भी खाएंगे रहेंगे चले जाएंगे, तुम भी खाओगे जियोगे चले जाओगे, इस राष्ट्र के लिए हम सब लोग मिलकर लग जाएं, यही परम उद्देश्य। हम भी नहीं लेंगे, तुम भी नहीं लोगे, मेरे परिवार के तुम्हारे परिवार के जिनको आज कह रहे हो मेरे, वो भी नहीं है, पहले तुम जाओ बाद में हो जाएंगे, सब बारी बारी जाएंगे, कोई कुछ लेके नहीं जाए। इसलिए सब हम भगवान की सृष्टि को चलाने के लिए जन्मे, उस काम को अच्छी तरह चलाएं, यही जीवन का लक्ष्य। इसमें हमें क्या मिलेगा? शांति। जब हम भगवान के लिए करेंगे तो अपनी कामना आपाधापी स्वार्थ नहीं रहेगी। स्वार्थ आदमी को परेशान करता है, महत्वाकांक्षाएं दुखी करती है, संतोषी सदा सुखी। तो जब हम लोग, तो हम सब भीड़ के उठते हैं, लोग भागते हैं, हम भी भाग रहे हैं, लेकिन मिला क्या? ये आकाश किनारे रखा नजर आता है। हम छोटे थे, हमें गांव में जन्मे, हमें लगता था हमारे गांव के बाहर पेड़ों के पास आकाश रखा है, कौतूहल से आगे बढ़े, सचमुच बढ़ते, छोटे थे, कभी चंद्रमा निकल रहा है, कभी सूर्य निकल रहा है, लगता था हमारे अगले खेत से ही निकल रहा है, नजदीक जाके देखेंगे। एक बार हम ईमान चढ़ गए, लगे बादलों को नजदीक से देखे, थोड़ी देर बाद बादल हमारे कमरे में घुस आए। और तब धारणे बदल गई, पहले लगता था कितने ठोस है, कैसे बड़े हैं, कितने घने, जब नजदीक आए तो वो धुआं जैसे। बस आकाश किनारे रखा, लगता था नजदीक जाकर सूर्य को निकलता देखे, जब आगे गए तो वो और आगे, और आगे गए वो और आगे, हम और आगे गए, आगे मेरे हाथों के लौट आए, पर मानो अभी भी नहीं लौटा। जिसके लिए दौड़ रहा है वो और आगे, सुख के लिए और आगे, ये पा लिया और आगे, सुख के लिए जो बड़े होने के लिए दौड़ रहे हैं, पर बड़ा होना आज भी आगे है, बिल्कुल नजदीक आ गए। बड़े होने की ठीक ऐसे ही हम भ्रमित हैं कि शायद हमारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, शायद पूरी हो जाएंगी, पर पूरी होने से और उल्टा हुआ, जितनी पूरी की उतनी और बढ़ी। अभी आप 50 साल पहले देखो, आप क्या चाहते थे, कितना आपकी इच्छा थी, कितना। एक बार हमने सोचा, संतों के विषय में सोचा, ये करीब 20-25 साल पहले, ये संत क्या 2 रुपया 10 रुपया इधाई विदाई में दौड़े फिरते हैं। मुझे लगा मैं अपने संतों से पूछूं कि आपके नाम से कितना रख दे, तो कभी बीमारी आराम का हो जाएगा, बाकी रोटी तो समाज से मिलती है, अपन क्या दिमाग में ये पैसा क्यों रहे, कितना हो जाए कि कभी बुखार आ गया, जुकाम हो गया, कभी एक कुर्ता कमीज लेनी पड़ जाए। तो उस समय हमारे मन में आया कि 10-10 हजार बहुत है, इतना जमा कर दो बहुत है, अपना मस्त घूमो, क्या देना क्या देना। लेकिन अब हम सोचते हैं कि अब इतना लोगों के पास हो गया, फिर भी कम लगता है। यही बात आपके अंदर लगती हूँ, ये जितना बढ़ता है ज्यादा किसी को नहीं लगता, हमेशा कम ही लगता। और वो जो बीरबल की कहावत है ना, बीरबल की वो क्या, वो एक रेखा, 2 रेखाएं चाहिए, एक रेखा छोटी चाहिए, एक बड़ी चाहिए। ये कहा गया था कि भाई किसी रेखा को मिटाओ नहीं, छोटी कर दो, पढ़ा था ना। तो उन्होंने मिटाया नहीं, उसे छोटी नहीं किया और छोटी कर दिया, बिना किए क्या किया, छोटी वाली को बड़ी कर दी, वो छोटी हो गई, वो छोटी हो गई बिना मिटाए। अर्थात बड़ा होने का जो सिद्धांत है वो क्या है, हर आदमी कितना उन्नति करता है, फिर वो देखता है हमसे आगे वो, फिर और आगे गया, फिर हमसे आगे वो, कोई ना कोई आगे वाला दिखता है तो हम फिर छोटे के छोटे। हम इतना दौड़े,
यहाँ तो दौड़ में एक आदमी जीत जाता है। कभी ये जो होते हैं ना गेम खेल हुए, इनमें एक आदमी दौड़ में जीत जाता है। हम जिस दौड़ में कोई नहीं यहाँ जीतता। कभी कभी तो इतना हम दौड़ते हैं, ये चक्कर है गोल, हम आगे दौड़ते हैं तो जो पीछे रह गया है वो हमें आगे दिखता है। नारद वाला मामला है। हम बहुत आगे जाते हैं फिर भी हमको कोई आगे नजर आता, फिर हमको आगे, तो हम इतना दौड़े और किसी से पीछे ही रह गए। लगता है नहीं दौड़ते तो क्या है नुकसान, तो दौड़ते भी रहे हुए क्यों, कितनी भी मेहनत की फिर भी हमसे कोई बड़ा और किसी से हम बड़े। आज भी देखो आप बीच में होगे, आपसे कोई छोटा, आपको लगता है, कभी कभी लगता है ना कि यार हम ठीक है, हम ठीक है, ऐसा लगता है कभी कि नहीं लगता। और कभी ये तो नहीं लगता कि यार अभी हम जरा पीछे रह गए। कोई भी दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको लगता हो कि हमारे से कोई आगे नहीं। और यदि ऐसी कोई जगह है तो अध्यात्म है, आत्मा ब्रह्म है, भगवान की। इसीलिए हम लोगों ने पहले ही सोचा, हम लोगों का मतलब ऋषियों ने, कि भाई यदि पूर्णता प्राप्त करना है, पूर्णता, तो अध्यात्म की शरण जाना चाहिए। ये जो दौड़ है ये चक्र है, घूमते रहो, धुरी में जाना है, ऐसे घूमना नहीं। ऐसे तो कितना दौड़ते रहे अनंत काल तक। तो और वैसे भी आप जानते हो पृथ्वी गोल है, लोग कहते हैं कि लगातार सीधे चले जाओ तो वहीं फिर आना। ये सब संसार चक्र फिर वही घूम जाते। इसलिए हम धुरी को पकड़ ले, जहां कोई गति नहीं है, स्थिरता, सत्य है। इसलिए भगवान जिसको हम कहते हैं वो धुरी है, भगवान जिसको कहते हैं वो सत्य है, भगवान जिसको हम कहते हैं वो सर्वोपरि है। वो कोई हमसे, तुमसे, इनसे, उनसे तुलना वाला नहीं, अतुल है, अतुलनीय है, अनुपम है, उपमा ही नहीं उनसे हो सकती। इसलिए हम सब आध्यात्मिक मार्ग पर चले और कर्तव्य परायण हो, दो ही जीवन के लक्ष्य हैं। अब हम थोड़ा ध्यान की बात करते हैं। ध्यान क्या करता है? हम जहां खड़े हैं यहाँ मौत है, जहां और है वहां परिवर्तन है। एक जगह ऐसी है जहां परिवर्तन नहीं है, मृत्यु नहीं, उस तक हमारी यात्रा। और वह है आंतरिक ध्यान, ज्ञान, योग, समाधि, भगवत भजन, नाम सुमिरन। उससे आदमी दौड़ता नहीं है, पिछड़ता है। जैसे हम एक गोला बनाए और एक सेंटर उसका हो, सेंटर होगा तभी गोला बनता है। तो यदि हम यूं ढूंढते रहेंगे तो सेंटर से उतनी ही दूर बने रहेंगे। इसलिए परिधि को छोड़कर, सर्कमफ्रेंस को छोड़कर सेंटर में आना। यदि इस शरीर के बजाय दूसरा शरीर, दूसरे के बजाय तीसरा शरीर, तो इस शरीर में भी जन्म मरण है, अगले वाले में भी जन्म मरण है, उसके पहले वाले में भी था, क्योंकि वो तो एक स्टेज है। तो एक बात हम और कहा करते हैं, यही कह करके ध्यान के विषय में बताएंगे। थोड़ा काल्पनिक दृष्टांत है। मान लो मैं यहाँ बैठा हूं, यही बैठ रहा हूं बीचों बीच, और मेरे चारों तरफ चार गट्ठर घास के, सूखी घास के मेरे शरीर के चारों तरफ सटा दिए जाएं, और एक घास का, एक तरफ घास, और जितना इस मकान की बाउंड्री है इतनी दूरी से घास बाउंड्री की तरह लगा दी जाए, और तीसरी ये पूरा इंदौर के दूरी पर एक घास की बाउंड्री बनाई जाए, जैसे रिंग रोड बन जाते हैं ऐसे। अब मैं आपसे पूछूं, उस सेंटर में आप या मैं बैठा हूं, समझने के लिए, और सब जगह खाली पड़ी, सेंटर में मैं बैठा हूं, एक घास आपके साथ चारों तरफ दिखती है, एक मकान की बाउंड्री की तरह है, एक इंदौर की रिंग रोड की तरह या दिल्ली की रिंग रोड की तरह है। किसमें आग लगाएं तो ज्यादा नुकसान? यदि ध्यान घास में है तो रिंग रोड में बहुत बड़ा नुकसान, लाखों ट्रक घास के जल जाएंगे, और बाउंड्री वाले में एक ट्रक का नुकसान है। और तुम्हारे साथ जो टिकती है गोल गट्ठर का घास का, घास की दृष्टि से सबसे कम नुकसान है, जिसमें तुम बैठे हो वहां लगा दीजिए।
लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ वही है कि उसमें घास लगाए, आग लगे तो। इसी तरह हमारे तीन हैं, एक है धन, वेल्थ, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है मन, शांति, चरित्र। शांत मन से तुम सीधा जुड़ो। आप कितने सुंदर हो, युवा हो, मन अशांत है तो आत्महत्या कर लो, जहर खा लो। इतनी अच्छी बिल्डिंग, करोड़पति, जहर खा के क्यों मरा? रेल की पटरी में क्यों कटा? 2 बाउंड्रियों का तो ठाल लगा पड़ा था, पर वो सेंटर में परेशान है, दिमाग परेशान। दिमाग समझो वो घास है जो जीवन से सीधा चिपटी हुई, और तन जरा मकान की बाउंड्री से थोड़ी दूर है। बुखार आया, तकलीफ हुई, सिर दुखा, थोड़ी परेशानी। और सिर दुखने वाले, दाढ़ दुखने वाले चिल्लाए बहुत, लेकिन आत्महत्या नहीं करते। कान दुखने वालों ने आत्महत्या नहीं की, जहर नहीं खाया, पर अपमानित हुए लोगों ने जहर खा लिया। हम मन की अशांति नहीं बर्दाश्त कर सके। सबसे ज्यादा मन दुखी करता है, उससे थोड़ा कम धन दुखी करता है, उससे बहुत कम धन दुखी करता है। इसीलिए वो वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, और कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। यहाँ चरित्र न कहो, मैं मन की शांति, मन की पवित्रता, मन की निर्मलता, मन की उदात्तता, मन की महानता यदि खो गई तो आप जलोगे जलोगे जलोगे। इसलिए उस घास में आग नहीं लगनी चाहिए जो आग से जुड़ी है। और बुद्धि क्या है, मन क्या है? जीव से चिपटी हुई घास मन, थोड़ी दूर की घास का नहीं। इससे ज्यादा मील, फैक्ट्री, धंधे, पैसे, कुर्सियां, ये तो किलोमीटर वाली बाउंड्री है। जल भी जाए तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला, लेकिन सोच क्या है तुम्हारी? Wealth is lost, everything is lost. Health is lost, something is lost. Character is lost, nothing is lost. बात समझे? मन अशांत है तो क्या, उसके लिए इलाज की क्या है? और मन अशांत है, उसका इलाज आप नहीं कर रहे, पैसे के लिए दौड़ रहे हैं। मन से दुखी है पर सत्संग में नहीं आ सकते, ध्यान नहीं कर सकते। मन से दुखी है, घर में औरत जलाई जा रही है, लेकिन सत्संग नहीं बात। इसका मतलब धन का महत्व ज्यादा है, जिसका कोई महत्व नहीं है, यह कम महत्व, सबसे कम धन का, उससे कम तन का, या उससे ज्यादा धन से ज्यादा महत्व तन का होना चाहिए। और हमें स्वास्थ्य के लिए समय नहीं है। पैसा कमाने वालों को देखना, किसी के पेट बढ़े, खा नहीं सकते, पर स्वास्थ्य के लिए आधा घंटे व्यायाम नहीं कर सकते, आसन नहीं कर सकते, दौड़ नहीं सकते, खेल नहीं सकते। और एक खिलाड़ी है जो 3 चक्कर लगाते हैं जिम्नास्टिक वाले, और हम खाट में भी लुढ़क नहीं पाते। खाट में करवट लेने में भी दम भूलता है, और वो छलांग लगा जाते हैं 3 चक्कर करके जमीन पे खड़े। वो भी आदमी यार, कैसे स्फूर्ति है, चलते हैं जैसे। तुम्हें घर आराम चाहिए, पैसा जोड़ के हजम नहीं होता, सब पैसे का टाल लगा के चिंता बहुत रहती। एक ने कहा महाराज शांति नहीं मिलती। मैंने कहा धन कमाने में समय दिया है कि चिंता दूर करने में? समय किसने लगाया तुमने? कभी चिंताओं का इलाज करने के लिए प्रयास नहीं किया क्या? तो तुम्हारे नहीं होंगे चिंता, फिर किसे होगी? क्या गुरु नानक देव जी को होगी? क्या कबीर साहब को होगी? क्या राम तीर्थ को होगी? क्या महर्षि रमन को चिंता होगी? बड़े बड़े जो दिसे लोग, जिनको व्यापे चिंता रोग, उन्हें तीसरी बाउंड्री बचानी है। हम चाहे जल लो, हम चाहे जल जाए तो वो घास नहीं जलनी चाहिए, वो सुरक्षित रहे। हम चाहे ब्लड प्रेशर में मरे, चाहे डायबिटीज में मरे, और धन बचना चाहिए। लगभग उसी लाइन में तुम भी जा रहे। इसलिए सावधान करने आए थे कि जिंदगी पैसा नहीं है,
और जिंदगी शरीर ही नहीं है, जिंदगी मन की पवित्रता, निर्मलता, सच्चाई, भक्ति जीवन, वहां जिंदगी जुड़ी है। इसलिए आपको भक्त बनना चाहिए, योगी बनना चाहिए, ज्ञानी बनना चाहिए, ज्ञानी बनना चाहिए। फिर आप तीसरी बाउंड्री भी बचाओ। पहले उस वाली को बचाओ, फिर दूसरी को बचाओ, बचे तो तीसरी भी बचाओ। कौन मना करता है कि तीसरी को जरूर जलाओ? और यदि आग लगती है तो तीसरे में लगे, कम से कम पहली वाली में न लगे। धन जाए तो जाने दे, स्वास्थ्य बचा, और स्वास्थ्य भी जाए तो जाने दे, अंत में तू अपनी निष्ठा बचा। क्योंकि स्वास्थ्य क्या, एक दिन तो शरीर भी जाएगा। और मृत्यु के समय पर भी जो शांति से प्रलय ना व्यथंती च, प्रलय में भी जो व्यथित नहीं होते, उनका नाम धर्मात्मा, उनका नाम संत है। फिर उनकी दूसरी तीसरी बाउंड्रियां भी समाज के लिए ले जाओ। राज तो तुम्हारे लिए ही है, हमें क्या करना है? अर्थात मन से शांत पुरुष ही राष्ट्र के लिए भी उपयोगी है, समाज के लिए भी उपयोगी है, परिवार के लिए भी उपयोगी है। यदि शांत मन वाले होंगे तो आपकी पत्नी भी आपसे खुश रहेगी, नहीं तो खुशी कम रहेगी। कल परसों अखबार में एक चुटकुला पढ़ रहे थे, अखबार में उनका पत्नी हमसे बार बार ये कहती है कि यदि तुम कभी नहीं रहोगे तब दूसरी शादी नहीं करेंगे, दूसरी शादी नहीं करेंगे। उसको ये था कि मेरी पत्नी इतनी अच्छी है और मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरे न रहने पर दूसरी शादी नहीं करेगी। तो भैया उसका बोला, भैया तुम्हें भ्रम है, भैया तुमको भ्रम हो रहा है, उन्हें पता है कि सब आदमी ऐसे ही होते हैं, इसलिए दूसरा नहीं करेगी। एक आदमी अधूरा हुआ है तो दूसरा करने के लिए उसे अभिप्राय क्या है कि हम एक दूसरे के लिए नरक बने रहते। बहुत कम है जो स्वर्ग की तरह घर पे रहते। कई पत्नियां, कई पति बेचारे दुखी आते हैं कोई समस्या का समाधान, कई पत्नियां दुखी हैं कि इसीलिए ब्याह किया। और राम का आदर्श देखिए, सीता का आदर्श देखिए, सोचने का ढंग देखिए। जब राम नदी पार करते, कितनी बुद्धिमान है सीता, कितनी संवेदनशील है सीता। राम का वनवास हुआ है, हाथ में 2 रुपया लेके नहीं निकले, नाव से पार हुए। एक आर्यपुत्र, एक राजघराने का, जिसने कभी किसी की मजदूरी नहीं रोकी, आज नाव से पार हो रहा है, उतराई देने के लिए पैसे नहीं है। राम को कहना नहीं पड़ा, राम ने मुड़कर सीता की तरफ नहीं देखा, बस पार उतर कर खड़े हुए। उतरे ठाल भय सुनतर बेटा, सीए लखन और गुण समेता। और केवट ने उठकर फिर प्रणाम किया कि राम अब जाएंगे। तो जब प्रणाम करते हैं तो राम को क्या लगता, प्रभु सब पूछे, केवट उतरी दंडवत किया। केवट ने तो उतर कर राम को प्रणाम किया, और प्रभु सब पूछे, हम कुछ नहीं देंगे। अब उनको शर्म लगती है कि हमने दिया कुछ नहीं। कई बार आप प्रणाम करके जाने लगते हो तो लगता है कुछ प्रसाद दे दे, हम यूं ढूंढते है नहीं, साथ वाले सोचते ही नहीं कि ये कुछ धर दे। हमारा तो दिल करता है कोई हमारे यहाँ से खाली न जाए, नहीं समझ में। तो राम उनको लगता है कुछ गुण, लेकिन कहा नहीं, सीय पिय, सीय पिय हिय की जान निहारी, सीय पिय हिय की जान निहारी। मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मणियों की मुदरी प्रसन्न होके उतार के दे दी, तुम लो उतराई दे। माने मन की भाग लेना, और तुम्हारी कहने पे भी नहीं सुनती हो तो कोई बैठी हो तो नाराज होती है। अभिप्राय इतनी सद्भावना कि दूसरे की भावना को समझने वाला व्यक्ति क्या चाहते हैं। ऐसे एक बार अंग्रेज लेडी आई, क्या संवेदनशीलता थी उसमें, थोड़े दिन रही, मैंने ऐसे मुड़ के देखा, क्या वो क्या चाहता हूं, तुरंत वो जागरूक। मैं उठने लगा, खाम धर दी। अभिप्राय है कि वो क्या चाहते हैं, तैयार, इतनी बुद्धि। ऐसा परिवार नरक कैसे बने?
हमारे संत महात्मा को व्यंग में ये कहते हैं कि भाई सुखी रहना है तो राम से सीखो। तुम लोग चले गए और भीड़ में पत्नी रह गई। वो कहते राम क्या करते थे, पहले सीए चढ़ाए, स्टेशन में तुमने सामान के चढ़े, गाड़ी छूट गई, पत्नी प्लेटफॉर्म पर रह गई, अगले स्टेशन पर तुम उतरे, सामान लेके लौट के तांगा करके आए, पत्नी प्लेटफॉर्म पर बेचारी रो गई थी। तब उन्होंने क्या कहा, पहले हमारी मर्यादा क्या थी, किसी ये चढ़ाए चढ़े बन गए, पहले उसे चढ़ा दिया, पीछे चढ़ गए, पहले हम चढ़ गए, वो अपना पीछे आ गए। हमारा मतलब है व्यवहारिक शिक्षा, रामायण से सीखो, राम के जीवन से सीखो, जीवन को आदर्श बनाओ, जीवन पवित्र बनाओ। अब एक ध्यान की बात है, क्योंकि हमको अभी एक बार एक मेढकिया कुएं में थी, एक नाई कूद गए आत्महत्या करने के लिए, दुखी होके गांव वालों की बेदार करते करते, तेल लगाते, मालिश करते, पैर दबाते, बेदार से थक गया था तो कुएं पे कूद गया। मेढकिया ने सारा पूछा, क्या है, कहाँ रहते हो, बहन में नाई हूँ और फलाना है, और ऐसा करता था, लूटता गया। तब मेढकिया ने तो देखा ही दबा दे, पैर ऐसे कर दी, कल मेरे भी दबा दे। तो भैया ऐसे ही हमारा मामला है, हमारा तो एक ही धंधा है। इन्होंने कहा, हमने कहा चलो वहां भी चलते, सुनाने का काम है। तो पर हम आनंद से, बोझ नहीं लगता। और यही जिंदगी का कि जो करना है प्रेम से करना है, आनंद से करना है, भाव नहीं खाना। और ये दृष्टांत तो आपने सुना ही होगा, और ये बहुत हर आदमी के लिए काम का है। सिर्फ दृष्टि, संत सृष्टि नहीं बदलते, सोच बदलते, दृष्टि बदलते। तो ये कहानी तो आपने सुनी होगी कि एक महात्मा ने देखा कि लोग पत्थर तोड़ रहे हैं, तो वहां से गुजरे, तो कुछ मजदूर पहले तोड़ रहे थे, उनसे रुक के पूछा, भैया तुम कहाँ के हो, फला जगह, क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा, अपने कर्मों का फल भोग रहे। अब संत ने सुना कि बेचारे बहुत दुखी हैं, कर्मों का फल भोग रहे हैं, नहीं तो आराम से कंडीशन में बैठे होते। तब बेचारा पत्थर तोड़ रहा, वो और आगे गए, तो उनसे पूछा, भैया तुम कहाँ के हो, कहने लगे फलाने मोहल्ला में रहते। कहने में क्या कर रहे हो, कहने लगे अपना परिवार पाल रहे, बच्चों का पेट भर, और क्या कर रहे। उन्हीं में से और आगे चले गए, उसी जगह पत्थर तोड़ रहे थे, उनसे पूछा, पत्थर तोड़ने का काम एक जैसा, मन की हालत भिन्न। उनसे पूछा, आप भैया कहाँ के हो, कहने लगे वहां रहते हैं उस जगह, वो फलाने गए। अच्छा ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे, भगवान का मंदिर बना रहे। अब उसकी दृष्टि मंदिर बना, कर्म का फल नहीं भोगा, परिवार नहीं पाला, मंदिर बना। सवाल यह है कि कर्म वही है, किस नियत से किया जा रहा है। जिस नियत से, हमारे यहाँ 1 रुपया देने का महत्व नहीं है, किस नियत से दिया गया। संन्यास का महत्व नहीं, किस नियत से दिया गया। महत्व मंदिर बनाने का भी नहीं, किस नियत से मंदिर बनाया गया। इसलिए नियत का बड़ा महत्व, नियत जिसकी अच्छी है वही भगवान का भक्त है। इस तरह से हम अपने भीतर को पवित्र बनाएं, और उससे क्या होगा, हमें शांति मिलेगी, निश्चिंतता मिलेगी, जीवन की पूर्णता मिलेगी। हम छल चलाकी से कुछ कर भी ले, लेकिन उसके भीतर संतोष का जन्म नहीं होगा, रस का जन्म नहीं होगा, जीवन की पूर्णता नहीं होगी। तो इसलिए आपसे इतना निवेदन कि कुछ घंटे एक सरल तरीका बताते हैं, ऐसे तर्जनी मुनि से, ऐसे आंखें बंद करके, पलकी लगा के, अंगूठे से कान बंद करके, बाकी उंगलियों को सहज भाव से रख ले, बाकी सहज रख ले, एक उंगली को मुख्य रूप से, और आंखों के पीछे यहाँ दृष्टि टिका के 10 मिनट दृष्टि टिकाना और लगातार वहां देखना। उतनी देर देखने के सिवा कोई मतलब ही नहीं, सारी चेतना, सारी एकाग्रता यहाँ देखने में लगा। और मैं देख रहा हूं, यही दृष्टि मुख्य रहे। यदि दृश्य दिखे तो भी देखना, यदि दृश्य नहीं दिखे तो नहीं दिख रहा तो भी न देखे, ये अभी कुछ नहीं, मैं देख रहा हूं। देखते देखते दिव्य अनुभव शुरू हो जाएंगे, आगे चक्र जाग जाएगा। एक तो ये विधि, दूसरी है इसी के बाद में
हाथ नीचे करना, एकदम झटके से नहीं, ऐसे हैं धीरे से। पहले आंखों में जो दबाव डाला था, दबाव को धीरे धीरे कम करना, उंगली उस पर रखी रहे तो धीरे धीरे अपनी उंगली भी हटा। चित्त को वैसे ही एकाग्र, रीढ़ सीधी, शरीर की चमड़ी धीमी, दिमाग की नसों में कोई जोर नहीं, भीतर से चैतन्यता और यहाँ दृष्टि टिकी। दूसरी स्टेज में और पूरे शरीर का सहज भाव से भर दे। सामान्य रूप से शरीर में रखा है, कोई क्रिया कोई हलचल करने की जरूरत नहीं है जब तक कोई पीड़ा विशेष ना हो। पीड़ा के बिना उंगली नहीं है, पीड़ा के बिना फलक नहीं चल, पीड़ा के बिना पैर नहीं बदल, बल्कि प्रतिमा की तरह शरीर रखा रहे और भीतर से तुम जीवित जागृत इस प्रतिमा का भीतर से बोध प्राप्त करते रहो। ये दूसरी स्टेज रहेगी। तीसरी स्टेज में श्वास अंदर आती है और जाती है। आने जाने की प्रक्रिया को थोड़ी देर जानना, कभी रुक जाए श्वास, कभी चलने लगे। जब श्वास रुक जाए तब उस समय तो लगे जैसे हलचल नहीं ही, क्योंकि श्वास चलने से भी भीतर थोड़ा पेट में नसों में हलचल हो जाती है। एकदम श्वास रुके, पेट की भी हलचल समाप्त, फिर श्वास चलने लगे, थोड़ी हलचल होगी। तुम ऊपर से ना भी हिलो तो जब श्वास चलेगी तो थोड़ा तो हिल जाएगा। मशीन लगी हो तो पता चलेगा, तौलने वाली मशीनों में तो इतना सा वो तो बता देती है, कंप्यूटर छोटे से छोटे भेद पकड़ लेता है। इसी तरह से आप सावधान होंगे तो श्वास के आने जाने से भी कुछ हलचल होती वो हो, लेकिन बीच बीच श्वास को रोक दे, जिससे वो हलचल भी एक सेकंड को रुक जाए, फिर वो हलचल फिर चले श्वास, फिर श्वास रोक दे। ऐसे 5-7 बार करते रहे। फिर श्वास का चक्कर छोड़कर भीतर उसी संकल्प में प्रभु का कोई नाम, ओम नमः शिवाय, श्री राम जय राम जय जय राम, राम 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 श्री राम, ओम 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 ओम, या और कोई जिस पर आपकी श्रद्धा हो, माँ माँ, ऐसे एक छोटा सा शब्द चुन के अंदर चेतना के तल पर बिना शरीर के, बिना इंद्रियों के, बिना बाह्य हलचल के शांत वो तीसरी जगह हुई, वो जहां भाष, वो तीसरी जगह जहां नाम चलने लगेगा तो एक इतनी रसमयता अंदर जगेगी, इतना आनंद का विस्फोट होगा कि लगेगा शरीर भर में कोई आनंद की लहरें चल रही, संपूर्ण शरीर आनंद में है। ये ध्यान के बिना कभी पता ही नहीं चलता। एक एक नस में आनंद बहने लगता, पूरा शरीर आनंद से पूर्ण हो जाता है, तन मन सब शीतल हो जाते, सराबोध प्रेम में हो जाते। उस आनंद को उपलब्ध कर फिर आदमी को लगता है कि अभी तक मैंने क्या गंवाया था, आज क्या पाया। एक कहानी इसी के साथ कहकर समाप्त करेंगे। एक किसान आदमी खेतों में गया और वो खेती कोई रखवाली करता, वहां एक मिट्टी के बर्तन में कुछ पत्थर से भरे थे, वो पत्थर उठा उठा के फेंकता रहा चिड़िया उड़ाने के लिए। पास में नाला था, नदी थी, उसमें वो गिरते गए। एक पत्थर कोई वहां नीचे गिर गया, वो बच्चा घर ले आया। घर में जब लाया तो घर में नमक नहीं, तब उस बच्चे की माँ ने सोचा कि ये पत्थर ले जाकर मैं बनिया को बेच देती हूँ, इसको बदले नमक ले बेच लेंगे, तो 1.5 लाख का भी। और वो किसान 15 दिन खेत रहता, उसने तो 1.5 लाख मिले तो घर में फर्नीचर गद्दे ये सब जुगाड़ बिठा दिए। जब 15 दिन बाद बाप आया तो देखता है तो घर ही बदल गया। उनका ये क्या है, कह रही इतना सा तो पत्थर बच्चा खेलते गया तब उसका करामात है, तो बेहोश होकर गिर गए कि ऐसे कितने पत्थर मैंने फेंक दिए, आज दुख हुआ उसको पत्थर फेंकने का। यदि एक पत्थर की भी कीमत न मिलती तो पत्थर फेंकने का दुख नहीं होता। एक पत्थर की कीमत मिलने से पुराने जीवन का पश्चाताप हुआ कि ये क्या किया आज जो मैंने पाया। तो जब एक बार ध्यान से आप हीरा पाएंगे तब लगेगा जिंदगी मैंने अभी कितनी बर्बाद की है, उस दिन पता चलता है और ग्लानि होती है। और तभी कबीर साहब कहते हैं सुखिया सब संसार खावे और सोवे, सुखिया सब संसार खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। दास कबीर जागते हैं और रोते हैं कि क्या मैंने जिंदगी, क्या मुझे कर मिल जाना चाहिए था,
इतनी जिंदगी यूं चल गई। तो जब एक जिंदगी के एक श्वास की कीमत, ध्यान में एक क्षण की कीमत जब आपको मिलेगी, तब लगता है हाँ, और पहले आ गए होते तो क्या हो। इस तरह से आपको जीवन में मिलेगा। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। वो भी शांति शांति शांति।